अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। ये देखिए, ये वाले जो निशानात हैं ये इसको वोवेन बोलते हैं। देखिए, एक तरफ से कॉमास, ये डबल कॉमास जो है नीचे की तरफ है और दूसरी तरफ से डबल कॉमास जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसे हम वोवेन बोलते हैं। ये वोवेन कब लगाए जाते हैं? जब किसी ने कोई बात कही होती है। जैसे मैं कह रही हूं, अम्मी ने कहा। अब देखिए, अम्मी ने कहा, यहां जुमला टूटा है ना, तो यहां हम लगाएंगे कॉमा। अब अम्मी ने क्या कहा उसको हम वोवेन में लेंगे। अम्मी ने कहा आज स्कूल मत जाओ। अब देखिए, यहां जुमला खत्म हो गया ना, तो खत्मा तो आपने लगाया है, लेकिन यहाँ पे ये वोवेन, यानी इस वोवेन से ये पता चला कि ये बात जो है ये किसी की कही हुई बात है। ये बात किसी की कही हुई बात है। जैसे एक और कोई हम कर लेते हैं, अब देखिए, अब इसमें कहां कहां लगेगा। अब देखिए, इसमें कहां कहां लगेगा। सिपा सलार ने कहा। अब देखिए, कहा, जब ये लफ्ज कहा जाए कहा, तो आपने उसके बाद कॉमा लगाना है, और उर्दू का कॉमा ऊपर की तरफ उल्टा होता है। अब क्या कहा, यहां से शुरू होगा। पहले तो उसने उन्हें मुखातिब किया, तो जब मुखातिब करने के लिए जो लफ्ज लगाते हैं उसके आगे ये लगाते हैं। अब क्या कहा, देखिए हमने शुरू कर दिया, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अब यहाँ खत्मा, यानी यहाँ जुमला आपका खत्म हो गया, तो खत्मा लगाया और फिर उसके बाद ये वोवेन का निशान। सही है। अच्छा, एक और कह लेते, एक और देख लेते हैं। मैंने चौकीदार से पूछा। अब देखें, जब ये पूछा जा रहा है ना, जब भी आपने यहाँ पे वही कंडीशन आएगी इसकी, क्योंकि कुछ कहा जा रहा है ना। मैंने चौकीदार से पूछा, अब ये दोबारा वोवेन शुरू हो गया। क्या पूछा? इस घर में क्या कोई रहता है? अब ये देखिए, ये सवाल किया जा रहा है, इस घर में क्या कोई रहता है, तो ये सवाल है। तो अब सवाल के आगे क्या लगाते हैं? इस्तफामिया निशान। इस्तफामिया निशान, इस्तफामिया निशान, यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में सवालिया निशान या इस्तफामिया। ठीक है। अब ये यहां इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे ऐसे, मतलब ये वोवेन का निशान लगाएंगे, इसके बाद वोवेन का निशान लगाएंगे। सही है। क्लास फोर्थ। अभी हम ये देखेंगे किताबों व तबसरा। ये क्या होता है? किसी किताब पर किए जाने वाले तबसरे से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किताब हमारे पढ़ने के लायक है या नहीं, और इस किताब में हमारी दिलचस्पी के लिए क्या कुछ है। मिसाल के तौर पर एक किताब पर एक बच्चे का तबसरा पढ़िए। ये तबसरा क्या होता है? ये अक्सर जो है वो हमारी जो अखबारात हैं उसमें किताबों पर तबसरा आता है, या फिर लाइब्रेरीज़ जब हम जाते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, तो वहाँ पर किताब पढ़ने से पहले हम किताबों के ऊपर जो किसी ने लिखा हुआ होता है ना तबसरा, कि वो किताब उसको कैसी लगी और क्या क्या है उसमें, वो हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी दिलचस्पी है इसमें या नहीं, या हमें अच्छी लगेगी या नहीं। तो ये किताबों पर तबसरा हमें किताब को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब हम देखते हैं कि किताब पर तबसरा किस तरह होता है, किसने किया है। एक बच्ची ने किताब पर तबसरा किया है, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। किताबों पर तबसरा। किताब का नाम कूंज। मुसन्निफ, इस किताब में कई मुसन्निफीन की कहानियाँ हैं। पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये सबसे पहले लिखा जाता है जब हम तबसरा करते हैं, कि पहले किताब का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं जिसने वो किताब लिखी है, उसका नाम लिखा जाता है। तो अब ये वाली जो किताब ये बच्ची बता रही है, जिस पर तबसरा किया उसने किताब पढ़ी, अब वो बता रही है कि वो किताब कैसी है। तो मुसन्निफ
इसमें उसने लिखा है कि इस किताब में कई मुसन्निफीन की कहानियाँ, यानी कोई एक लिखने वाला नहीं है इसमें, यानी काफ़ी लोग, सारे लोगों ने जो है वो इस पर कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो इसने किसी एक का नाम नहीं लिखा। फिर पब्लिशर कौन है, यानी किसने उसको छापा है, किसने उसको जो है वो शाये किया है, कौन है वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अब वो किताब के बारे में लिख रही है यहाँ पर कि उसे किताब कैसी लगी और क्या है उसमें। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ हैं और नज़में भी हैं। मुझे सबसे अच्छी कहानी पिकनिक लगी। इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार एक लड़की का है जिसका नाम केटी है। वो दुबली पतली है, उसने नारंगी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, उसके बाल छोटे और काले थे। इस कहानी की ख़ास बात ये थी कि इसमें लोग पिकनिक मनाने गए थे और मुझे भी पिकनिक पर जाना बहुत पसंद है। तो उसने बताया कि मुझे इसलिए ये कहानी क्या लगी, अच्छी लगी। और जिसने तबसरा किया उसका नाम क्या है? तंजा सैयद। तो उसको ये बुक जो अच्छी लगी वो इस कहानी में उसने वो जो लड़की का और ये सारा कुछ लिखा, तो इसलिए उसको अच्छी लगी क्योंकि उसको पिकनिक पे जाना क्या है, पसंद है। अब अगर कोई कूंज को पढ़ना चाहेगा तो उसका पहले तबसरा पढ़ के देखेगा, तो अगर उसको भी पिकनिक पर जाना पसंद है तो वो भी इस कहानी को जो है वो या इस बुक को पढ़ना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो हम अगर इस तरह किसी के बुक के ऊपर किसी का तबसरा हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ भाई अच्छी है, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ उसको। और बुक पर तबसरा किसी ने किया है और हमें हो रहा है कि नहीं ये मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो फिर हम वो जो है वो छोड़ते हैं। तो हम सिलेक्शन में किताब को मुंतखब करने में हमें ये तबसरा जो है वो किताबों पर जो दूसरे लोग लिखते हैं वो हमें जो है वो मदद देता है। अब अगर आपको किसी किताब पर तबसरा लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, वो फिर उन्होंने यहाँ पर आपको बताया। आप कैसे लिखेंगे? आप भी स्कूल या घर के करीब किसी लाइब्रेरी में जाकर कोई किताब पढ़िए और इस पर तबसरा लिखिए। स्कूल की लाइब्रेरी से किताब ले लीजिए या घर के करीब कोई लाइब्रेरी हो उससे ले लें, या अपने घर में भी बहुत सी कहानियों की किताबें वगैरह या बहुत सी किताबें रखी हुई होती हैं, उसे पढ़ें और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करें, तबसरा करें। कैसे तबसरा करेंगे? आपकी मदद के लिए कुछ इशारे दिए गए हैं। सबसे पहले क्या, किताब का नाम लिखेंगे, फिर मुसन्निफ़ का नाम यानी किसने वो किताब लिखी है उसका नाम लिखेंगे, नाशिर का नाम लिखें यानी किसने पब्लिश की है उसका नाम लिखेंगे, कैसी लगी वो लिखेंगे और क्यों अच्छी लगी वो भी बात लिखेंगे जैसे उस बच्ची ने लिखी थी। ख़ास बात इस कहानी में, ख़ास बात कोई आपको बहुत अहम लगी हो वो बात भी लिखेंगे। फिर इस कहानी में कितने किरदार थे उनके नाम तहरीर करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी जिसमें अम्मी अब्बू और बहन भाई हैं तो या दोस्त हैं, तो अब उनमें जो कहानी चल रही थी वो आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी, तो अब आपने उन किरदारों के नाम लिखे हैं। यानी इसमें एक अब्बू थे और एक अम्मी थी और 2 बहन भाई थे और उनका एक दोस्त था। इस तरह करके ये किरदार कहलाते हैं। तो आपने ये बताना होगा कि कितने किरदार थे, उनके नाम लिखने होंगे, फिर कौन सा किरदार अच्छा था और क्यों। अब यानी इन तमाम किरदारों में आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगा, अम्मी का लगा, अब्बू का लगा, भाई का लगा, बहन का किरदार अच्छा लगा या अपने दोस्त का किरदार अच्छा लगा, किसका किरदार आपको, जो उस कहानी में आपने वो कहानी पढ़ी उसमें किसका किरदार सबसे अच्छा था वो लिखेंगे आप, और क्यों अच्छा लगा वो बात लिखेंगे आप। कौन सा किरदार बुरा था और क्यों। अब इसमें कौन सा किरदार बुरा था और क्यों बुरा था वो लिखेंगे। किसी एक किरदार का हुलिया लिखिए, शक्ल सूरत, लिबास, उम्र, रंग। अब ये जो किरदार आपने जो है वो लिखे हैं, इसमें किसी एक किरदार का हुलिया में क्या लिखेंगे आप, शक्ल सूरत कैसी थी, लिबास कैसा पहना हुआ था, उम्र कितनी थी और रंग उसका कैसा था। तो ये सारा उसका हुलिया लिखेंगे। अगर कहानी में इसकी तफसील नहीं तो आपके ख्याल में कैसा होगा वो लिखिए। अगर आपने ऐसी कहानी पढ़ी जिसमें हुलिया नहीं बताया, अम्मी अब्बू का हुलिया नहीं बताया, या जो भी किरदार है, दोस्त के बारे में कोई कहानी है तो दोस्त का हुलिया नहीं बताया, तो आप खुद ख्याल करें कि उसका हुलिया कैसा होगा, तो वो हुलिया जो है वो लिखना होगा आपको। तो अपने ख्याल में सोच के लिखना होगा। जैसे बाज़ हम देखते हैं ना कि हमने कहानी पढ़ी तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि
और उसने जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए होंगे, या अगर कहानी कुछ इस तरह की है तो किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए होंगे, और उसके बाल कैसे होंगे, और उसका रंग कैसा होगा, तो वो सारा हुलिया जो है वो आपको लिखना होगा। तो अब आप कोई भी कहानी जो है वो पढ़िएगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर तबसरा लिखिएगा, फिर भी उसको जो है वो चेक करेंगे और देखेंगे कैसा आपने तबसरा लिखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गैर म्यारी ज़ुबान, अब देखिए ये गैर के साथ बड़ी आ रहा है तो ये यहाँ पे शोशा नहीं आएगा। गैर म्यारी ज़ुबान, देखिए सफ़ा नंबर 15 के ऊपर आपके पास काम है गैर म्यारी ज़ुबान। मतलब गैर म्यारी का मतलब होता है जिसका कोई म्यार ना हो। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोई चीज़ बढ़िया चीज़ होती है ना, तो फिर वो अच्छी भी होती है, और कोई सस्ती ऐसी सी होती है तो फिर आप कहते हैं नहीं 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 अच्छी नहीं लग रही। इसी तरह पे जब हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त भी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मेयारी होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, सुनने वाले को मज़ा आता है, सुनने वाले को ये होता है कि इसके पास बैठा रहूं, मीठी लग रही है इसकी बात। लेकिन बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाला बोलने वाला वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो कोफ्त होती है, दिल भी नहीं चाहता कि इसकी ज़्यादा बात सुनी जाए। बिल्कुल इस तरह जैसे अक्सर बच्चों को आपने या बड़ों को भी, अब तो बड़े मतलब ख्याल ही नहीं करते लोग बोलते वक्त, तो ये कहते सुना होगा मेरे को नहीं पता कहाँ है। अब ये कितना अजीब सा देखिए, और अगर हम इसे इस तरह कहें मुझे नहीं मालूम कहाँ रखा है, अब ये देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है। देखिए जैसे आपकी किताब में है, जेल में दिए गए जुमले सही लफ्ज़ लिखकर मुकम्मल कीजिए, तुम हमेशा डैश करते रहते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पंगे और गड़बड़। तो देखिए अब आपने अक्सर सुना होगा लोग इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भाई बड़ा पंगा कर रहा है वो तो अब ये देखिए कितना बुरा सा लग रहा है इस तरह बोलना। अगर ये कहें भाई उसने तो भाई बहुत गड़बड़ करके रखी हुई, बहुत परेशान कर रहा है। अब देखिए इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। इसी तरीके से एक और जुमला है आपके पास, मैंने डैश था कि कल आ जाना। अब देखिए बोला या कहा, मैंने बोला तो तुम्हें आ जाना, तुम नहीं आए। अब ये देखिए मैंने तुम्हें कहा था ना कि आ जाना। अब ये देखिए कितना फ़र्क है। जब हम गैर म्यारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो अंदाज भी कुदरती तौर पे वो गैर म्यारी हो जाता है। तो जब हम अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो अंदाज होगा वो भी लुभा देने वाला होगा, वो भी ऐसा होगा कि सामने वाले को पसंद आए वो हमारा अंदाज बात करने का। तो हमसे जितना मुमकिन हो हमें अपनी ज़ुबान के अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि म्यारी ज़ुबान बोलनी चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी ज़ुबान बोलनी चाहिए जो सामने वाले के कानों में जाए तो उसे अच्छा महसूस हो, और वो ये महसूस हो आपके गुफ्तगू सुन के और उसका दिल चाहे कि और थोड़ी सी बात कर ली जाए। इसी तरीके से आगे जुमला है, डैश भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। अब आपने सही क्या चीज़ है आपने वो लिखनी है। मैं हर डैश स्कूल जाता हूँ, हर रोज या हर दिन। आज मैंने बहुत अच्छा काम करा या किया। अब देखिए ये करा क्या लफ्ज है, करा तो कोई लफ्ज ही नहीं है, लेकिन ये बोलने का अंदाज है ये, और जो खराब अंदाज है। डैश काम करना है, मैंने काम करना है, मुझे काम करना है। अब यहाँ ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मुझे काम करना है। मैं शाम डैश जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। अब ये आपने देखना है मैं जाऊंगा या को जाऊंगा, क्योंकि शाम का वक्त जो होता है वो ये नहीं होता कि 2 लम्हे का वक्त है वो खत्म हो जाएगा वो। तो शाम में जाऊंगा या शाम को जाऊंगा, अब ये आपने खुद देखना है। अब देखिए क्लास, ये काम आपको दिए गए अल्फाज मुअम्मे में तलाश कीजिए, ये आपको किताब पर ही करके लाना है। देखिए एक इसमें हुआ है दांत। अब यानी जिन जिन हुर्फ से वो लफ्ज़ बनेगा, जैसे दांत दाल अलिफ नून ते से बना है तो इसके गिर्द उन्होंने जो है वो दायरा खींच दिया है। बिल्कुल इसी तरह मिसवाक और ये आगे जितने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, मिसवाक, तबीयत, कीड़ा, सेहत, वजू, दरख्वास्त, क़वानीन, माहौल, जरासीम, ये सब इसमें तलाश करके आपने
मुख्तलिफ रंगों की पेंसिल से करना है। इसके अलावा सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद वावेन का काम, सवाल नंबर 5, इस पैराग्राफ को पढ़िए और ज़रूरी जगहों पर वावेन लगाइए। ये आपने किताब पर ही करना है। इसके बाद सवाल नंबर 6, अपनी कॉपी में चंद सवालिया जुमले लिखकर ये अलामत इस्तेमाल कीजिए। आप 5 जुमले जो है सवालिया जुमले लिखिएगा, उसके आगे सवालिया निशान जो मैंने लगाना बताया है वो लगाइएगा। 5 जुमले करके लेके आइएगा कॉपी में। सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद जो काम मिस सरवत ने आपको समझाया है, तो वो काम आप कोई भी किताब उसको पढ़िएगा और फिर वो काम जो आप करेंगे तो वो किसी सफ़े पर कर और अपनी कॉपी में रख के, लेकिन उस सफ़े पे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, वो लिखकर फिर भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।